हमारे साथ में अभी जो भावी उम्मीदवार होने वाले हैं उपसभापति फुलवारी शरीफ नगर परिषद में ताबिश हसनैन साहब ये मौजूद हैं। और लेकिन इनसे हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मकसद है इनका राजनीति में आने का। तो आइए बात करते हैं ताबिश साहब से। आपको सियासत में आने की ज़रूरत क्या पड़ी? आप होटल मैनेजमेंट करके एक अच्छे खासे पैकेज पे आप अब्रॉड में थे और अब भारत में आकर के गलियों में घूमना, लोगों से मिलना और लोगों के लिए वर्क करना और फिर इलेक्शन में खड़े होना, राजनीतिक पचड़े में पड़ना, क्या ज़रूरत पड़ी? और रही बात ये सेवा करने की, तो सेवा तो आप वैसे भी कर सकते थे, बगैर इलेक्शन लड़े हुए भी। सर आपने कहा है राजनीति पे मैं पॉलिटिक्स से मैं नहीं आया हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात ही नहीं करता हूँ। मैं समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। अब आने के बाद जो है अभी भी मेरा काम चल रहा है, मैं कैंप्स लगाता हूँ, एजुकेशंस में काम कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में हाँ, खड़ा ज़रूर हुआ वो, ये मेरे लिए पॉलिटिक्स नहीं है, ये मेरे इलेक्शन नहीं है, ये मेरे लिए सिलेक्शन है। सिलेक्शन ऑफ विज़न एंड कमिटमेंट। वीसी को मैं वाइस चेयरमैन नहीं मानता हूँ, विजन एंड कमिटमेंट मेरा एक विजन है और मेरा एक कमिटमेंट है। अपने फुलवारी शरीफ जो मेरी पैदाइश भी यहीं की है, उनके लिए एक कमिटमेंट है। हमने इतना कुछ पाया है बाहर में रह के, वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ का एक्सपोजर, उसको मैं फुलवारी शरीफ में लाना चाह रहा हूँ। मेरा यही विजन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इलेक्शन में जिस पोस्ट के लिए आप खड़ा होना चाह रहे हैं, उपसभापति के लिए फुलवारी शरीफ के, बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं। क्या आप ऐसा अलग विज़न जनता के बीच में लेकर के जाएँगे और कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे कि लोग आपको वोट दें? क्योंकि जब तक वो वोट नहीं देंगे, तब तक आप कैसे उपसभापति बन सकते हैं? जनता को कैसे कन्विंस करेंगे? और अहम मुद्दे आपके लिए 2, 3, 4 जो भी हैं, वो आप बताइए क्या-क्या हैं? देखिए, हर चीज़ जो होती है ना वो टीम वर्क पे होती है। तो हम टीम वर्क, कोई भी जीते, चाहे चेयरमैन में मैं जीतूँ या कोई भी जीते, एक टीम बननी चाहिए, अच्छी टीम होनी चाहिए। जब अच्छी टीम रहेगी सारा काम होगा। यहाँ पे टीम नहीं है, वो चेयरमैन अपना अलग लड़ रहे हैं, ये सिलेक्शन के करने के खड़े हुए, वाइस चेयरमैन कुछ अलग हैं, वार्ड काउंसलर कुछ अलग हैं। ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, एक अच्छी टीम बनेगी और जब टीम बनेगी काम ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, अब मेरे में विज़न क्या है, ये मेरा विज़न है यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ केयर पे काम करना और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं यहाँ पे, ख़ास करके यूथ जितने भी हैं, उनको सेल्फ अपने पैरों पे खड़ा होना, उनके लिए जॉब देना, उनके लिए जॉब सर्च करना, ये मेरा मकसद है यहाँ पे। वो तो आप वैसे भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके या प्लेसमेंट सर्विस आप वैसे भी चला सकते हैं। और आपका ना मानना कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ये अपने आप में राजनीति है। नहीं, फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स अलग रखिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। आप अपने आप वर्ड जिसे सोच बोल रहे हैं, हाँ, वही तो राजनीति है सर। नहीं, हर सोच राजनीति नहीं होती है, मेरा प्रोफ़ेशन नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि किसी ने मुझे लिख के भेजा था कि यहाँ के नेता लोग जो हैं वो सॉरी, नेता भी वर्ड नहीं बोलता, मैं पॉलिटिशियन बोलता हूँ। यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन बनाया हुआ है, दैट मीन्स पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रोफ़ेशन बनाया हुआ है। मेरा वो प्रोफ़ेशन नहीं है। मेरा प्रोफ़ेशन है, मेरा विज़न है लोगों के लिए हेल्प करना, लोगों को अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना और उनको जॉब देना। विज़न सब मिलके अगर काम करेंगे ना, तो अच्छी चीज़ होगी। अलग-अलग सब कोई काम करेगा, कभी काम होता नहीं, डिवीज़न हो जाएगा। मेरे में खूबी है, मैं अपनी एक्सपर्टीज़ लाऊँगा, उनमें वो खूबी, चेयरमैन में खूबी होगी, वो अपनी एक्सपर्टीज़ लाएँगे, एक टीम बनेगी, टीम आगे बढ़ती चली जाएगी। आपको लगता है कि इतना आसान होता है कि सिर्फ वर्क करना? वर्क करने में इतने बाधाएँ आती हैं, कितने रोड़े आते हैं सियासी तौर पे, उससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि आपका राजनीतिक प्रशिक्षण शून्य है। काम करेंगे तभी तो ना, जब काम ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? ये बताइए आप कि औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए क्या आपके पास में ऐसा कॉन्सेप्ट है? क्या आपका विज़न है कि जो ख़वातीनों के लिए आप वर्क करेंगे? हर जगह जो है सबसे ज़्यादा जो झेलना पड़ता है अ, वो औरतों को, ख़वातीनों को झेलना पड़ता है। तो उनके लिए आपके ज़हन में क्या ऐसी चीज़ है जो ख़वातीनों को, जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या आपके पास में विज़न है? और क्या आप करेंगे ऐसा? हमारे दर्शकों को बताएँ। डिमांड ऑफ द डे जो है वुमेन एम्पावरमेंट भी है। लोग जो यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ और ख़वातीन हैं ना, सबसे वो लोग घर पे रहती हैं, आपने कहा, उनके जैसा मैनेजमेंट कोई नहीं करता है। तो हम सारी लेडीज़ को जो अच्छी हैं, पढ़ी-लिखी, उनको बोलता हूँ कि आप आइए फ़ील्ड पे। घर के अलावा भी घर से ही आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इसमें रिलीजन में है कि वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब घर से मैनेज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन फ्रंट पे आइए।
ऐसा नहीं कि भाई आप जीत गई हैं, उसके बाद जो पता चला कोई और काम कर रहा है। अब आपने दूसरा सवाल किया कि उन लोगों के लिए मैं क्या करूँगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है। अभी स्कूल जा रहे हैं लोग, बच्चे अभी आप आए हैं शायद यहाँ से, ये पॉश इलाका है सबसे, मैं सबसे यही कहता हूँ, हारून नगर सुनता हूँ मैं कि बहुत पॉश इलाका है। तो अभी अब रोड आपने देखी है कैसी होगी। तो इसमें ब्लेमिंग पावर जो है हम दोनों को नहीं करते। मैं गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ, यहाँ के जो चेयरमैन उनको भी बोलता हूँ और अपने लोगों को भी बोलता हूँ। अब जैसे पानी है यहाँ पे, सब घर में ना जो पानी जो गिराएँगे रोड पर गिराएँगे, तो कितना बनाएगा भाई चेयरमैन? आप लोग भी तो कुछ चेंजेस कीजिए। बिल्कुल। रोड बन जाती है, हम एक उँगली आप पे उठा रहे हैं कि भाई आप खराब हैं, तो 3 उँगली तो हम उठा रहे हैं ना। तो मेरा यही मकसद है, जब आने के बाद मैंने यहाँ पर पहले अपने आप को अकस्टम किया कि यहाँ का माहौल कैसा है, सब देखने के बाद फिर मैंने ये फैसला किया कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा विज़न है उसके साथ मैं इस सिलेक्शन पे भी अप्लाई करूँ। तो मैंने ये सिलेक्शन पे अप्लाई किया हुआ है। और लेडीज़ के लिए जो मैंने सोचा हुआ है, बहुत कुछ है। खुद ही लेडीज़ देखिए अपना काम कर लेती हैं। ये सिलाई मशीन देना, ये सब तो नॉर्मल है, तो देना भी चाहिए। प्लस उनको एजुकेशन दीजिए। टीचर्स में उनको बोलिए कि आइए, कि स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो पढ़ाइए। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो पढ़ी हुई हैं लेकिन बाहर नहीं निकलती हैं। अपने घर पे ट्यूशन पढ़ाइए। स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाइए, अपने मोहल्ले में सब लोगों को मिल के जो है एक-एक छोटा-छोटा सा पॉकेट्स बनाइए। एक इदारा जैसे यही हो गया आपका, क्या बोलते हैं, हारून नगर हो गया, वहाँ पर स्कूल नहीं है, या स्कूल है भी तो एक अच्छा सा स्कूल रहेगा, उसमें जो है बच्चे, गरीब बच्चे लोग जो पढ़ें, ठीक है? उसमें टीचर्स ही लोग आके उनको पढ़ाएँगे, लेडीज़ ही टीचर्स पढ़ाएँगे। वुमेन को मैक्सिमम पावर दीजिए करने के लिए काम, वो हम लोगों से अच्छा कर लेंगे। मेरा अगर बस चलेगा तो मैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इनफैक्ट कि सारे वार्ड काउंसलर में लेडीज़ ही को खड़ा कर दूँ और मैं उनको फॉलो करूँ। चलिए, इस चीज से तो मैं भी सहमत हूँ, आपके इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि औरतों को मेरा भी मानना है कि जितना अच्छा मैनेजमेंट वो करती हैं, मर्द नहीं कर पाते हैं। मैनेजमेंट के मामला, आप किसी भी घर में जाइए, अगर एक दिन के लिए अगर औरत नहीं है घर में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना भी अच्छा मैनेजमेंट करता होगा, कितने बढ़िया इंस्टीट्यूट से उसने मैनेजमेंट का कोर्स किया होगा, आपको फर्क जो है बिल्कुल सामने दिख जाएगा, जो मेरा भी तजुर्बा है। बहुत सारे लोग आते हैं राजनीति में, जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते फिर वापस जहाँ से आए वहाँ चले गए, अपना रोजगार देखने लगे, अपना बिजनेस देखने लगे, और ये जो सारा उनका जो विजन है और ड्रीम है, और किसी वो एक फाइल में धूल खाता हुआ अपने कबर्ड में जो है वो रखा जाता है। तो बाय द वे, अगर आप नहीं जीत पाए तो क्या जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आप वैसे भी अपने जितनी भी आपकी क्षमता है, जो आपकी कुवत है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं वो यहाँ के फुलवारी शरीफ के लोगों के लिए? वो हो ही रहा है। देखिए मेरा प्लस पॉइंट बहुत ये है, क्योंकि मुझे लोग कोई जानता नहीं है। मैं 2020 में यहाँ आया हूँ, उस वक़्त से मैं कैंप लगा रहा हूँ। वो तो किसी दिन एक ताबिश हसनैन नाम सबको था, चेहरा एक दिन किसी ने मेरा फ़ोटो वहाँ लगा दिया कैंप में कि ये ताबिश हसनैन है ये। तब से लोगों को पता चल गया ये कैंप लगाता है। मैं कैंप लगाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे यहाँ लड़के हैं जिनको मैंने जॉब दिया हुआ है, किसी को पता नहीं है ये बात, ठीक है। फिर कितने यहाँ रिक्शा पुलिस हैं, ये जो गरीब लड़के लोग हैं, एक्स-रे वगैरह को उनका होता है, वहाँ जाके हम हमारी कंपनी ने पेमेंट कर दी है, किसी को नहीं मालूम है ये, वहाँ पेमेंट हो जाती है। ये सब तो मेरा चल ही रहा है। और ये कहते हैं ना कि हर चीज़ जो होती है वक़्त उसके हिसाब से होती है और अच्छी होती है। ये तो पहले ही हो गया होता, लेकिन ये डिले होता रह गया तो मेरे लिए और प्लस पॉइंट हो गया। अब मेरे में और कॉन्फिडेंस आ गई। अब लोग मेरा साथ दे रहे हैं कि नहीं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अब आप ही देखिए, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? फेसबुक से देखा आपने, मैंने फेसबुक में अब जाके मैं इतना एक्टिव हो गया हूँ। ये जब से मैं सिलेक्शन के लिए क्योंकि आपने अपनी मुझे भरा। जब भेजा था फेसबुक पे जी, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट, जी, तो फिर मैंने देखा क्या है, जब मैंने क्लिक किया, फिर प्रोफाइल आपका देखा, तो जी। मैंने फिर उसको एक्सेप्ट किया, फिर आपसे मैंने नंबर लिया, फिर आपसे तो वही लोग हम कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में, देखिए मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, फिर मैं रिपीट, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स करनी नहीं है। हाँ, जिस दिन करनी होगा मैं सीना ठोक के बोल दूँगा मैं पॉलिटिक्स करना, मैं पॉलिटिक्स में उतर रहा हूँ। मैं अभी जो है इस मेरा विज़न सिंपल है, मुझे फुलवारी बनाना है। फुलवारी शरीफ को जो है वो पूरा एकदम रोड वर्ल्ड मैप पे लेके आऊँगा, और ये कर सकते हैं, हम लोग मिल के कर सकते हैं। आप करेंगे, इंटेलेक्चुअल्स हैं, यहाँ पे पुलिसेस हैं, सब कोई मिल के एक साथ हम बैठेंगे महीना में 1 बार, ठीक है? मैं जीता चाहे नहीं जीता, ये अलग सी बात है। बैठेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे, सर मेरे में नेगेटिविटी क्या है? ये क्या है? कैसे करना है? आप हमें बताइए, हम उस पे करेंगे। कुछ चीज़ें जो होगी मेरे दायरे से बाहर होगी, जो गवर्नमेंट में उसमें ज़रूरत है, उसके लिए लड़ेंगे ना। अगर हम सच हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो लोग हमारा साथ देंगे। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि लोग काम ही नहीं करते हैं। यहाँ पे या कहीं पे भी जब तक आप
पूरे सिस्टम को नहीं बदल देते? सिस्टम में बहुत सारी कमियाँ हैं। जो सिस्टम है पूरा और उसके लिए क्या आपके पास में उतना बजट है? क्या उसको कैसे आप पूरा तब्दील करेंगे? किया जा सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक छोटे से लेवल पे, एक छोटे से ओहदे को लेकर के कैसे करेंगे आप? इस व्यवस्था से कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, इसमें चेंजेस जो होता है ना विल पावर पे होता है। अगर आपके पास विल है ना आप सब कुछ कर सकते हो ना। आपने टीएन सेशन का नाम सुना था। Yeah. कोई जानता था कि कमिश्न में क्या होता है इलेक्शन, क्या चीज़? उन्होंने चेंजेस किया ना। ये तो आपके ऊपर है ना। आपने टीएन सेशन का नाम लिया, बिल्कुल आपके बाय फेस टीएन सेशन जैसे भी आप लगते हैं। वो मैंने बाल अभी मुड़ा लिया है। नहीं, मैं बाल की वजह से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका फेस भी उन्हीं की तरह मिलता है, टीएन सेशन की तरह। आप कैरेक्टर देखना होगा, वर्क कैरेक्टर जो है आपका, वर्क कल्चर आप किस तरह से करेंगे जीतने के बाद, वो अलग मसला है। वही चीज़ है। देखिए, एक बार आप एक टीम बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि वो चेयरमैन ने ये नहीं काम किया या क्या किया हुआ। टीम काम नहीं करती है। अगर टीम मिल के काम करे ना तो सब काम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको टीएन से कोई जानता था कि इलेक्शन कमीशन भी कोई चीज़ होती है, उन्होंने कितने चेंजेस लाए, अकेला इंसान ने किया ना। सर वो एक पूरे देश का सबसे बड़ा ओहदा था उस डिपार्टमेंट का, इलेक्शन कमीशन का। सर पूरे देश का था। अब यहाँ पे आप बताइए कि आप उपसभापति में या सभापति भी आपको बना दिया जाए, मान लेता हूं मैं 1 मिनट के लिए, और कोई भी जो एम्प्लॉय, सरकारी एम्प्लॉय जो है वो पटना से या कहीं और से आ रहा है, उसको कैसे आप ठीक कीजिए? या कौन आएगा, काम करने वाला आएगा या नहीं करने वाला आएगा, कैसे ठीक करेंगे? मेरा मकसद ये है, जो छोटे छोटे लेयर्स हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए, पंक्चुअलिटी, अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं एक टीम का लीडर हूँ या मैं वाइस चेयरमैन, अगर मैं पहले आना शुरू कर दूंगा, एग्जाम्पल मैं खुद अपने आप को पहले लेता हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, लोग मुझे देख के ठीक हो जाएंगे। अगर मैं पंक्चुअलिटी हूँ कि मैं 9 बजे आ रहा हूँ, 8 मेरी टाइमिंग है 9 o'clock, तो मैं 8:30 पे आ रहा हूँ, तो मुझे मुंह भी कहने के लिए होगा स्टाफ को कि देखो मैं इस पोजीशन पर होने पर अगर मैं 8:30 को आता हूँ तो तुम भी कोशिश करो आने के लिए। पहले एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, 3 बार नहीं आएंगे, फोर्स करते रहिए उनको कि टाइम पे आपको आना है। पंक्चुअलिटी रखेंगे प्लस टीम वर्क होगा, काम हो सकता है। और ऐसी ये तो छोटा सा जगह है ना। आपने टीएन शेनसेन के बारे में कहा कि इंडिया से अमल, इसलिए तो मैंने कहा एक डीएम होता है, डीएम पूरी चेंजेस करता है कि नहीं करता है? तो इनके पास पावर, ऐसी बात नहीं कि इनके पास पावर नहीं है, इनके पास पैसे नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, विल पावर की कमी। विल पावर, मैनेजमेंट इज जीरो। अगर आप हम इन्हीं लोगों को उठा लेते हैं, इन सारी टीम को आप उठा लीजिए और उनको बाहर कहीं भेज दीजिए काम करने, सब काम कर लेंगे। यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी होती, कोई पूछता, पहले क्या था, इलेक्शन तो होता नहीं था, सिलेक्शन तो कभी हुआ नहीं। अरे वार्ड काउंसलर मिल गए, कितने लोगों को यहाँ मालूम है कि नगर परिषद का, हमको बता दीजिए कि फंड्स कितना आया हुआ, किसी ने पूछा है आज तक? अब ये सब बातें क्यों थी? क्योंकि इस बार सिलेक्शन होने लगा, वोटिंग होने लगी। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, अगर मैं 1 रुपया दूंगा ना तो मैं जाके चेयरमैन से पूछूंगा मेरा 1 रुपया तुमने कहाँ लगाया है? पहले क्या था यार, 5 लड़के मिल गए, वार्ड काउंसलर आ गए, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम चेयरमैन बना दिए। देखिए, काम का मतलब क्या होता है, पैरामीटर जज नहीं कीजिए। मेरे लिए काम का मतलब 100% देना। 91 हमने, क्योंकि हम इस घर पे रह रहे हैं तो मेरे सामने की रोड हमने बना दी। कोई वार्ड काउंसलर है, उस अपने एरिया के रोड को पूरा चमका दिया, बाहर के रोड में गड्ढा पड़ा हुआ है, तो मैं उसको काम नहीं मानूंगा। मेरे लिए, मेरे जहां हम सराउंडिंग्स में, जिस एरिया में पूरी विसिनिटी का डेवलप होगा, तो हम उसको काम मानेंगे। और 90% को मैं काम नहीं मानता, इट हैज टू बी 100%, बिकॉज हमको फंड्स मिल रहा है। हमको जब फंड्स मिल रहा है तो हमको खर्चा, 123 करोड़ मिला है बजट, 123 करोड़। आप अगर पूरा भी खर्चा कर दीजिए, अगर हर साल में भी खर्चा आप कर दीजिए, तो आप इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। 123 करोड़ का मतलब पता है कितना होता है? आपको क्या लगता है? मैंने पूरा मैथमेटिक्स करके रखा हुआ कि अगर मैं दिल खोल के भी पूरा काम कर दूं, इन लोगों की तरह कंजूसी नहीं, पूरा काम हर दिन एक एक चीज़ बनती जाएगी, फिर भी आप पॉजिटिव में रहेंगे ना। तो आज तक वेबसाइट में मुझे किसी को भी पता नहीं है कि वेबसाइट में आपको फंड्स कितना आया है, आपका एक्सपेंस कहाँ हुआ है, ठीक है, आपका रेवेन्यू कहाँ से आप जनरेट कर, बजट आया तो वेबसाइट पे कहाँ पे है, कितने लोगों को मालूम है? किसी को हम, इसीलिए पब्लिक भी उतना ही जिम्मेदार है। हम सिर्फ उन लोगों का जिम्मेदार, अगर हम एज ए पब्लिक मान लेते हैं कि हम अगर खड़े नहीं, हार गए, तो हम कल को अगर टैक्स यहाँ देना शुरू करेंगे तो मैं एवरी डे जाके बैठ जाऊंगा मंथ के एंड में कि सर मैंने 5 रुपया डाला था आपको, मैंने टैक्स दिया था, मेरा पैसा कहाँ खर्चा किया बताइए। अब बताइए मुझे मेरा पैसा कहाँ खर्चा किया। हम इलेक्ट कर रहे हैं ना उनको। तो यही चीज़ें को अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए, पब्लिक्स को जागरूक करने के लिए और उनको बताने के लिए कि देखिए आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप आगे बढ़िए, आप अपनी डिफ़िकल्टी बताइए। आजकल तो ये सब फ़ोन इसमें आ जाते हैं, अब सब कोई आ जाता है टीवी में आके बता रहा है, नहीं वहाँ जाके बैठिए सर,
मेरा फ़र्ज़ है। अब फ़ॉरेन कंट्री में जाएँगे ना, वो बैठ जाते हैं राजा के पास, कि सर हमने पैसा दिया है, बोलते नहीं हैं लोग। मतलब इलेक्शन की जो कैंपेनिंग आप करेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी? एक दो मैं लाइन फिर में आपकी 2 लाइन बता रहा हूँ, फिर आपने वो कह दिया पॉलिटिक्स पे आ गया। मैंने क्या कहा कि मैंने अपने आप को एज़ ए प्रेज़ेंट किया हुआ है, ए विज़नरी एंड ए कमिटेड पर्सन। मैं ना कास्ट पे जा रहा हूँ कि कौन क्या है, कौन कैसे करेगा। इलेक्टोरल आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। नहीं, मैं अपना विज़न दिखाऊँगा, मैंने जो काम जितना 2 साल में जो मैंने काम किया हुआ है, उसको मैं प्रेज़ेंट कर दूँगा उनके सामने और ये मेरा विज़न है। और मेरा विज़न लेटर अगर आप देखेंगे तो मैं उसमें मेंशन करूँगा, अगर मुझे 3 साल में अगर मैंने अपना काम ख़त्म नहीं कर पाया, तो मैं उसी दौर रिज़ाइन कर दूँगा। रिज़ाइन करके पूरी टीम, क्योंकि लीडर होगा ना, एक लीडर होता है, अगर वो हम नाकामयाब हुए तो मैं रिज़ाइन करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आपने बात किया तो मुझे केजरीवाल साहब याद आ गए, राइट टू रिकॉल की बात हो रही थी, आज उसको कोई ज़िक्र भी नहीं करता। तो आपने फिर से दोबारा से मुझे केजरीवाल साहब याद दिला दिया आपने। हालाँकि खैर ये होता है देखिए, यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पर विज़नरी लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, विल पावर की कमी है जो टीम है, जो प्रेज़ेंट टीम है उनमें विल पावर नहीं है। मैं सिंपल सी बात जानता हूँ और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में। विल पावर होगा, ऑनेस्टी होगी, कमिटमेंट होगा, आप सब चीज़ कर सकते हैं। रेवेन्यू सोर्सेज़ अर्निंग, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ गवर्नमेंट पे ही बैठे रहेंगे, गवर्नमेंट हमें फंड्स देगी तो ये हम काम करेंगे, नहीं। आपके पास सब कुछ है, मैन पावर है, आप उनको यूज़ कीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग में कीजिए काम। अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? यही किया ना, उन्होंने बनाया कि भाई नहीं, लोगों को चांसेस दीजिए। जैसे कई देश में जनता दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुल्क ऐसे हैं जो टैक्स नहीं लेते बिल्कुल भी। वो खुद सरकार अपनी तरफ से वो क्रिएट करती है चीज़ों को, वो खुद रोड बनाती है, वो खुद ब्रिज बनाती है, वो खुद स्कूल्स बनाती है, वो खुद अपना बिजनेस करती है सरकार, और टैक्स जनता से बिल्कुल नहीं लेती है। क्या ये भारत में संभव है? लेकिन ये छोटी जगह से काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मुमकिन कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो वो तो वक्त बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 4 देखते रहिए। ऐसे सथर, हारून कॉलोनी, पटना, बिहार।